हम लोग डायबिटीज जिसको होता है वो रेगुलर बेसिस पे शुगर टेस्ट करवाते हैं। लेकिन इनको ना भी हो, आजकल सभी अपना शुगर टेस्ट रेगुलर इंटरवल पर करवाते हैं। वेट टेस्ट करवाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं। कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को लेके कंसर्न रहते हैं वो तो फुल बॉडी चेकअप भी करवाते हैं। बट दांत का क्या, उसका टेस्ट कौन करवाता है? कितने लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं बस चेकअप कराने? हार्डली एनीवन। वाई? क्या ओरल हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम है चंदन। ज्ञान विज्ञान हब चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत ही फेमस डेंटिस्ट हमारे बीच मौजूद हैं, जमशेदपुर के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर कुंदन। आइए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुंदन सिंह है। आप अपना समय कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच में आए। मेरा सवाल वही है जो मैं अभी लोगों से बात कर ही रहे थे कि क्या ओरल हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? हम्म। बाकी कंपेयर टू इतना हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आप ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप लोगों के बीच ला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी होता क्या है ना, लोगों में डेंटल अवेयरनेस, ओरल डिजीज़ को लेकर के लोग अवेयर नहीं है। लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। लोग ध्यान देते नहीं हैं कि ओरल डिजीज़ अगर हैं आपके माउथ में, डिजीज़ हैं, आपको कैविटीज़ है, या आपको टूथ पेन है, या आपको किसी भी तरह का खाने में च्यूइंग करने में हैबिट्स इशू है, तो उसकी वजह से आपको और भी डिजीज़ साथ में बनते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा लोगों को कि अपना ओरल हाइजीन को इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। डॉक्टर्स को हर 6 महीने में कराना चाहिए रूटीन चेकअप, और जितना हो सके अपने डिजीज़ को, ओरल रूटीन को आप ध्यान रखिए। हम्म। मतलब आप कहना चाहते हैं बहुत सारे बीमारी जो होते हैं वो उतने ही खतरनाक हो सकते हैं ओरल डिजीजेस के कारण हम्म। जितना आप नॉर्मल डिजीज होते बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है माउथ में, या जॉ में, जबड़े की हड्डी में, तो उसके वजह से पीपल पीपल के लोगों को पता नहीं है बात, लोग जानते नहीं है ये। पोस्ट कोविड कोविड के बाद एक सर्वे हुआ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट में जिनको कार्डियक इश्यूज हुआ, जिनको कार्डियक डिजीज हुई। तो ये फाइंड किया गया कि 10 आउट ऑफ 7 पेशेंट्स जिनको भी कार्डियक इश्यूज हुई पोस्ट हम्म। कोविड, दे कंसिडर कि मे बी दिस कोविड इज बिकॉज ऑफ दैट वैक्सीन एंड ऑल दोज थिंग्स, मगर ऐसा नहीं है। अच्छा। बिकॉज ऑफ जस्ट अ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकॉकस म्यूटेंट्स। अच्छा। वो बैक्टीरिया हमारे जबड़े के इन्फेक्शन में मिलती है। ओके। तो अम, जो हमारा कार्डियक डिजीज है वो कहीं ना कहीं हमारे किसी ऐसे इन्फेक्शन से लीड करता है जो हमारे मुंह में या जबड़े की हड्डी में बहुत लंबे समय से रिटेन कर रहा हो। ये बात लोग जानते नहीं है। ये अच्छा। अवेयरनेस जो है लोगों में जानना जरूरी है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन माउथ में या टूथ का ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक नहीं रखना चाहिए लोगों को। हाँ, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ऐसे रेगुलर बेसिस पे ऐसे चेकअप कराते रहना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। कि पता चले कि क्या कुछ इन्फेक्शन है कि नहीं है। एग्जैक्टली हर 6 महीने में हम लोग को एटलीस्ट एक बार रूटीन चेकअप कराना चाहिए डेंटल का। एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं रिगार्डिंग डेंटल केयर। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या ऐसे मिसकंसेप्शन रह सकते हैं? जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका कहना होता है कि सर हमने सुना है दांत क्लीनिंग करने से दांत झड़ते हैं, या अच्छा। गैप्स बन जाते हैं। अच्छा। वो ये सोच के कभी टीथ क्लीनिंग करते नहीं है। ओके ओके। बिकॉज ऑफ दैट वो जो प्लाक्स दांत में जमते हैं, जो गंदगियाँ दांत में जमती है, वो लॉन्ग टर्म में बनते बनते कैल्कुलस का शेप लेती है। फिर वो कैल्कुलस बनते बनते टूथ मोबिलिटी, टूथ इन्फेक्शंस, पीडियल लिगामेंट इन्फेक्शंस, ये सब फॉर्म होते हैं पेशेंट्स को। तो सी फिर पहला, कैविटीज। बिल्कुल पहला अवेयरनेस है, बेसिक थिंग है कि आपको कैविटी, आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर मेंटेन करना हाइजीन। डॉक्टर्स अगर एडवाइस करें क्लीनिंग के लिए हर 6 महीने में या एटलीस्ट वंस अ ईयर, यू शुड गो फॉर प्रोफाइलैक्सिस, वी कॉल ओरल प्रोफाइलैक्सिस। मतलब टीथ क्लीनिंग आपको साल में एक बार कराना चाहिए हर किसी को। भले आपको कुछ बीमारी हो ना हो। हाँ, नहीं अगर अगर बीमारी है ना, अगर क्योंकि गम डिजीज बनती है, अच्छा। अगर आप टीथ क्लीनिंग नहीं करते हैं, आपके दांतों के गैप्स में फूड लॉटमेंट होता है, खाना फंसता है, तो हम्म। उसकी वजह से आपको गम डिजीज बनती है। एंड दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल द ओरल इन्फेक्शंस। कैविटीज होना वहीं से शुरू होता है, आपका दांत हिलना, मोबिलिटी होना वहीं से शुरू होता है। जो भी मेजर इन्फेक्शन है, पेशेंट टूथ लूज करते हैं, वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स की बातें हम लोग
देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैविटीज। हाँ, जिन जो वो दो दर्शक जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा दिखा दो। कैविटीज इसी तरीके से होते हैं, यानी दांत का गलना। ये देखिए अंदर का दांत ऐसे तरह खराब हो रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे दांतों तो आपको पता भी नहीं चलता, इतना प्रॉब्लम हो चुके कैविटीज हैं। मतलब डिके, टूथ हाँ डिके। टूथ डिके जो होता है हाँ। इस बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। अब जस्ट मैंने मेंशन किया तो आपने ये कैविटीज का जिक्र किया चंदन। कैविटी बेसिकली होती क्यों है पहले समझना है हमें। कैविटीज जो है वो होता है बिकॉज ऑफ, जो लास्ट मैंने जब मेंशन किया था, बिकॉज ऑफ ए बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट, एस म्यूटेंट इन शॉर्ट। तो ये होता है बिकॉज ऑफ आवर पुअर ओरल हाइजीन। ओके। ठीक है। आप आपने आप जंक फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा मीठा स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट लेते हैं। हाँ। ठीक है। आप बहुत सारा कार्बनिक वाटर यूज़ करते हैं, सोडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते कोल्ड हैं। ड्रिंक्स पीते हैं। ठीक है। हाँ। ये सब चीज़ें जो है हमारे टूथ के मिनरल्स, जो हमारा इनामल लेयर होता है उसको धीरे धीरे वीकेन करता है, डिमिनरलाइज करता है। ठीक है। उसकी वजह से ये कैविटीज फॉर्म होती है। तो हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल है इसमें। अगर आप ब्रश ट्वाइस कर रहे हैं तो हमारे टूथपेस्ट में ऐसे कंटेंट होते हैं हमारे, जैसे कैल्शियम सुक्रोज होते हैं। ठीक है। हमारे आपके पोटाशियम नाइट्रेट होते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे टूथ के जो मिनरल्स होते हैं ना उसको वो ये करते हैं, रिस्टोर करते हैं। रीस्टोर करते हैं। अच्छा। अगर आप 2 टाइम ब्रशिंग कर रहे हैं, आप माउथ वॉश का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे कैविटीज़ को आप रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग समझें कि कैविटीज़ कैसे होता है और उससे कैसे बचें। अच्छा। एक एक और एक सवाल लोगों का बीच में आता है, जैसे गम डिजीज, है ना। हम लोग जैसे कि आप इस पे बात कर रहे थे कि कैविटीज के बारे में बात की, कैविटीज के अलावा मसूड़ों में भी प्रॉब्लम होती है, राइट। जो कि मैक्सिमम पीपल आर अनअवेयर। उनको लगता है दांत का डेंटिस्ट है, बस दांतें देखता है। गम डिजीज के बारे में क्या होता है और बड़े में क्यों होता है, वो भी क्या सिमिलर कॉजेस है, और क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है। से गम डिजीज बहुत सारे कारणों से होता है। जैसे फीमेल्स में गम डिजीज होने का कारण हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा होता है गम डिजीज। अच्छा। ठीक है। हर एज के लिए, फीमेल में प्यूबर्टी, प्री प्यूबर्टी एज में, मेनोपॉजल एज में। मतलब ठीक है। जहाँ जहाँ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। यस, प्रेगनेंसी के टाइम, टाइमिंग पे। ठीक है। हाँ। तो बहुत सारा कारण है जिंजाइवल डिजीज बनने का, ओके। जिसको हम लोग बोलते हैं जिंजीवाइटिस, गम्स का इन्फ्लेमेशन। अच्छा। और जैसे लोग कॉमन पॉपुलेशन जो बोलते हैं पायरिया, अच्छा। जिसे हम जानते हैं पायरिया लोग बोलते हैं। हाँ। तो पायरिया होने का जो मेन कारण है वो भी हमारा हाइजीन ही होता है। अगर आपने प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन किया है, ब्रश प्रॉपर कर रहे हैं, फ्लॉस यूज़ करते हैं, दांतों के बीच में अगर गैप्स आपको है तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। वो गैप्स रहने से फूड लॉजमेंट होगा, जहाँ खाना फंसता है उसी जगहों पे गम डिजीज होती है। ओके। ठीक है। तो अगर आप उस गैप्स को क्लीन करते हैं फ्लॉस यूज़ करके, आप रेगुलर माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको गम डिजीज कम से कम बनते हैं। और एटलीस्ट वंस अ ईयर शुड गो फॉर प्रोफिलैक्सिस, जो मैंने कहा था, टीथ क्लीनिंग। पूरा मतलब, हाँ, नॉर्मल आदमी के पास है वो सर्विसिंग कराने, राइट। पूरा साफ सफाई। जैसे बाकी मशीन्स होते हैं, हमारे हाँ। दांत भी मशीन की तरह ही है, वो आपके लिए रोज काम कर रहे हैं। आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, वो आपका ध्यान रखेंगे। ओके। लेकिन इसको क्या अगर हो जाता है किसी को गम डिजीज, तो क्या रिवर्स हो सकता है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि वो जो पार्टिकल्स जो बीच में स्टक हो रहे हैं, अगर उस गैप को बंद कर सके, जो दांत के बीच में गम्स होते हैं, स्पेस होते हैं, अगर उस गैप गम्स को बंद कर सकते हैं थ्रू फिलिंग्स हाँ। या थ्रू क्राउन एंड ब्रिजेस, हम जो हम ओके। करते हैं, या फिर अगर आपने प्रॉपर फ्लॉस यूज़ किया, फ्लॉसिंग की हैबिट आपको है, वाटर फ्लॉसर का होता है हैबिट, वो सब यूज़ कर रहे हैं अगर आप, तो ये सब यूज़ करके आप गम डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। गम डिजीज़ परमानेंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल ये अपने लेट स्टेज में ना पहुंच जाए। क्रॉनिक मतलब बहुत या बड़ा प्रॉब्लम हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। जैसे हमारे बोलते हैं, हमारा जो जिंजिवाइटिस होती है वो एक्यूट फेज में होता है, क्रोनिक फेज में होता है, एग्रेसिव फेज में होता है। एक बार वो एग्रेसिव फेज में चला गया, आपके दांत हिलने स्टार्ट हो जाए एक बार, तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। वो फिर टूथ मोबाइल होते हैं और दांत गिरते हैं। ठीक है। अच्छा, थैंक यू। एक और एक सवाल जो आता है, सेंसिटिविटी, जो कि हम लोग टीवी में सुनते रहते हैं, एड टूथपेस्ट एड सब में। सेंसिटिविटी एक्चुअल में क्या होता है, और क्या वो एक
एक साइन है बड़ा प्रॉब्लम का, कि वो एक सेल्फ ही एक प्रॉब्लम है? बिल्कुल। टूथ सेंसिटिविटी एक्चुअली होना क्या है पहले समझिए। टूथ के बीच में हमारे पल्प होते हैं, नर्व्स होते हैं, ओके, और उसके अंदर में जो पल्प के चारों तरफ जो लेयर होता है, हम थोड़ा सा इसको दिखा या देते हैं। इनफैक्ट यू कैन शो टू आवर, हाँ बेटर होगा एक बार, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। हाँ ये जो बीच का जो स्पेस होता है हमारा, हाँ। ये पल्प है हमारे दांत के, चैम्बर है, दांत का पल्प चैम्बर है, जहाँ ओके। हमारे नर्व्स होते हैं दांत के। और उसके ऊपर जो आप डार्क येलो लेयर देख रहे हैं, हाँ, दैट इज डेंटिन। कॉल्ड डेंटिन। डेंटिन। डेंटिन में भी हमारे फाइन नर्व ट्यूब्यूल्स होते हैं, अच्छा। ठीक है। और सबसे ऊपर जो वाइट लेयर देख रहे हैं, वो एनामल। है हमारा प्रोटेक्टिव लेयर, एनामल। हम्म। एनामल अगर आप दांत के ऊपर पूरा बचा हुआ है, कैविटी एनामल को अगर इन्वेड नहीं किया है, तो आपको सेंसिटिविटी कभी नहीं होगा। अच्छा। सेंसिटिविटी तभी होगा जब इनामल बहुत घिस जाए आपके, या अच्छा। कोई कैविटी बन करके डेंटिन लेयर तक पहुंच जाए, ठीक है, ओके। तब जाके आपको सेंसिटिविटी होगी। अगर सेंसिटिविटी हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका टूथ अलार्म कर रहा है आपको कि कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ है। अच्छा। इनिशियली अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन यूज़ दोज टूथपेस्ट जो मार्केट में शो करते हैं, सेंसोडाइन का रिपेयर एंड प्रोटेक्ट, हम्म। बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट हैं, वो सब यूज़ करने से आपका सेंसिटिविटी थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। ओके। बट अगर वो सब पेस्ट यूज़ करके भी आपका सेंसिटिविटी कम नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वो धीरे धीरे पेन में हो रहा है कन्वर्ट, तो आपको समझना है कि इस टाइम यू हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट को जाके कंसल्ट करें, आप उनको प्रॉपर दिखाएं। अगर वो कैविटी फिल हो सकता है, कैविटी बन गई है, तो वो फिलिंग हो जाएगी। अगर वो टूथ के नर्व्स को इन्वेड कर गया है बैक्टीरिया, तो रूट नाल ट्रीटमेंट करके इसको सेव कर सकते हैं, ओके। ठीक है। और अगर बिकॉज ऑफ गम लॉस, कभी कभी हड्डी टूथ के बीच में हमारा पेरोडेंशियम होता है, मसूड़ा होता है, बोन होता है, जो स्ट्रक्चर उसको पकड़ते हैं। अगर बिकॉज ऑफ पायरिया, बिकॉज ऑफ गिंजिवाइटिस, अगर आपका गम रेसिस्ड हो गया है और वो आपके रूट एरिया में जा करके झंझनाट कर रही है, तो उसके लिए आपको गम डिजीज का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो आप, वो होता है राइट टाइम आप एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। ओके, थैंक यू। हम लोगों ने कैविटीज़ के बारे में जाना, हम लोगों ने गम डिजीजेस के बारे में जाना, बट हम लोगों ने सेंसिटिविटी के बारे में, बट एक बहुत ही सटल एक प्रॉब्लम होता है जो कि मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है बैड ब्रेथ। तो द बैड ब्रेथ, आप प्याज खा लिए होंगे या कुछ ये खा लिए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का मोमेंटरी नहीं रहता है, मतलब एक इंस्टेंट, मतलब कभी खा लिए ठीक है, ब्रश नहीं किए, वो अलग चीज है। एक रेगुलर बेसिस पे भोजन का रहता है। हाँ। तो और वो उनको पता ही नहीं चलता है। तो एज ए इंडिविजुअल मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे में बैड ब्रेथ रेगुलरली आ रहे हैं, और क्या ये सही में कुछ बड़ा साइन है कि बस मेरा, मतलब मतलब ओरल हेल्थ केयर हम ठीक नहीं रख रहे हैं, बट इट्स ओके कि कैन बी मैनेजेबल, अगर मैं ब्रश कर लिया तो कुछ दिक्कत नहीं है। आपका क्या विचार है? ये जो हम जो बोलते हैं बैड ब्रेथ, ये हमारे भाषा में बोलते हैं हेलिटोसिस। हेलिटोसिस। ओके। हेलिटोसिस, हेलिटोसिस जो बनने का क्या कारण है समझना है पहले। हेलिटोसिस होता क्यों, बैड ब्रेथ क्यों? वन ऑफ द मेन कॉज इज दैट इज गम डिजीज। ओके। गम डिजीज है, आपको फूड लाजमन खाने फंस रहे हैं, या गम्स का ब्लीडिंग, गम्स का इशू हो रहा है, तो वो एक कॉज है आपका हेलिटोसिस होने का, बैड ब्रेथ करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट गम डिजीज, और भी फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं आपका हेलिटोसिस को। जैसे आपके, अगर आपको, आपने नोटिस किया होगा, जब सो के उठते हैं तो आपको लगता है कि कुछ एक वाइट वाइट सा, एक जमा हुआ सा फील कर रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो वो होता है बिकॉज ऑफ प्लाक जो आपके टंग के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। प्लैक का भी बारे में क्वेश्चन है, प्लैक एक्चुअल में है क्या था? प्लाक बेसिकली होता क्या है ना, प्लाक एक वाइट लेयर जमता है, एक बैक्टीरिया का? बैक्टीरिया का, डेट इज हम लोग बोलते हैं बायोफिल्म। अच्छा। एक बैक्टीरिया का फिल्म होता है जो आपके टूथ के ऊपर, गम्स के ऊपर, टंग के ऊपर। टंग के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। मैं तो दर्शकों को थोड़ा सा इसका भी थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये रहा, ये टंग के ऊपर कुछ ज्यादा एग्जैक्टली, ही ये जो वाइट लेयर जम गया है, हाँ, इससे कम होता है यूजुअली लोगों का, बिल्कुल, है इससे ना? वर्स्ट भी होते हैं। इससे भी वर्स्ट होता है। राइट राइट। तो ये जो प्लाक्स जो जमे रहते हैं टंग्स के ऊपर में, ये जो रहते हैं, ये बनने का कारण बहुत सारे कारण है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि जो लोग पानी थोड़ा कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं, जिनका एब्डोमिनल, जिनको जीआई इशू होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, या जिनको रेगुलर रहता है एसिडिटी, उन लोगों में हेलिटोसिस होता है, का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों में बैड ब्रेथ का इशू होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, हम लोग डायबिटिक पेशेंट को दैट वे हम लोग डायग्नोस करते हैं कि उनको गम डिजीज स्टार्ट हो गई है,
उनके टंग के ऊपर में प्लाक फॉर्म हो रहा है, तो देन वी कम टू नो एक एज के बाद कि दिस पेशेंट इज नाउ गोइंग टू बी डायबिटिक। हम उनको डायबिटिक का ब्लड शुगर का टेस्ट एडवाइस करते हैं। मतलब आपको पता ही चल जाता है एग्जैक्टली। कौन से। इनफैक्ट डेंटिस्ट इज द फर्स्ट डॉक्टर हु डायग्नोस अ ब्लड शुगर। वाओ, ये तो पता ही नहीं था। आपका नॉट जस्ट ब्लड शुगर, ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो ओरल माउथ में देख करके वी कैन डायग्नोस। जस्ट फॉर एग्जांपल, जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है वो हम पहले डायग्नोस कर सकते हैं। कैसे? जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है हाँ। उनका जो उनका जो बोलते हैं हमारा सैलिवरी ग्लैंड का डिस्फंक्शन। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन होने का जो मेन कारण है वो है आपका सैलिवरी ग्लैंड डिस्फंक्शन। अगर माउथ में दांत कम है, आप चीज़ें चबा के नहीं खा पा रहे हैं, तो आपका सैलिवा जो मुंह का बोलते हैं सैलिवा अच्छा। या थूक या लार बोलिए इसको आप, वो हम्म। लार प्रॉपर जा करके पेट में नहीं पहुंचता है। हाँ। पेट में नहीं पहुंचने की वजह से आपका जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसको वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। जैसे कि अमाइलस एंजाइम सब रहती हैं, एग्जैक्टली वो सब एग्जैक्टली। सलाइवा में प्रोड्यूस होते हैं, वो ब्रेक डाउन ही नहीं शुरू कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ओके ओके बिकॉज ऑफ दैट आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। ओके। डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो वो रिलीज कैसे होगा, वो आपका एक्सक्रीट कैसे होगा। तो ये एक मेन कारण है आपका इनडाइजेशन का, या ये सब जो बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन का। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन हम डायग्नोज करते हैं पेशेंट में क्या, माउथ में अल्सर्स आते हैं, छाले आते हैं। ओके। जिनको छाला आ रहा है मतलब उनका सैलिवरी ग्लैंड डिस्फंक्शन है, मुंह में लार नहीं बन रहा, उनको विटामिन सी की कमी है, ये वो पेशेंट पानी कम पी रहे हैं, या किसी तरह का वो स्ट्रेस में है वो पेशेंट, उनका स्ट्रेस भी इफेक्ट करता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। ओके। स्ट्रेस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ऑल द डिजीज। कॉर्टिसोल हार्मोन बिल्कुल जो निकलता है। बिल्कुल। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो हमारा माउथ है उसका ही जांच पड़ताल से बहुत सारी बीमारी हम लोग को पता चल जाता है कि डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, ये सब के अर्ली सिम्टम हम लोग पकड़ सकते हैं। और लेकिन सर एक चीज जानना था कि बैड ब्रेथ अगर मुझे हो रहा है, मुझे तो नहीं पता चलता है, दूसरों को पता चलता है, तो एक्सट्रीम केस नहीं है, मान लीजिए गम का डिजीज नहीं है, मेरे को सैलिवरी प्रॉब्लम नहीं है, अल्सर नहीं आ रहा है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे को मेरा मुंह से बैड ब्रेथ निकल रहा है? इज देयर एनी वे? सी माउथ जो बैड ब्रेथ होती है हमारा, ऑब्वियस सी बात है, यू ऑल्सो नो, आपको ऐसा लगे जब सो के उठ रहे हैं आपको थ्रोट में माउथ में एक ड्राइनेस सा फील करते हो, अगर आप ओके। आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राइनेस फील कर रहे हैं या माउथ फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कुछ चिपचिपा टाइप का, आपका लार बहुत चिप वाला अगर फील कर रहे हैं, तो डैट इज अ साइन कि आपका माउथ में बैक्टीरिया का घर हो गया है। हाँ घर हो गया है। तो वो एक रीज़न है बैड ब्रेथ का, यू फील होगा, यू आपको खुद फील होगा। ठीक है। ओके। तो आपको बैड ब्रेथ से बचने के लिए आपको बहुत सारा नॉर्मल होम रेमिडीज थेरेपी है, जैसे बोलते हैं ऑयल पुल थेरेपी। आप यू कैन यूज़ ऑयल पुल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे बेटर ऑप्शन जो होता है वो होता है माउथ वॉश यूज़ करना। ऑयल पुल थेरेपी क्या होता है? अब देयर इज लॉट ऑफ मिथ्स एंड क्लियरली, बट हम बहुत पेशेंट को नहीं बोलते हैं ऑयल करने के लिए यूज़, क्योंकि ऑयल स्टिकी होता है और उसकी वजह से हमारे टीथ में डिस्कलरेशन आते हैं, तो हम अच्छा। ऑयल पुल थेरेपी को हम डिस्कार्ड करते हैं, हम मना करते हैं पेशेंट को। सेफर साइड, सेफर यूजर होता है हाँ। आइदर यूज लूक वार्म वाटर, गर्म पानी रखें, थोड़ा उसमें एक टिंच सॉल्ट दें। अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं है तो, अगर आपका एज ज़्यादा है, अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरटेंसिव मतलब हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, हाँ, तो आपको गर्म पानी में नमक दे के यूज़ नहीं करना है, तब हाँ। आपको यूज़ करना है माउथ वॉश। हाँ। बट आप यंग पेशेंट हैं तो यू कैन यूज़ लूक वार्म वाटर, वार्म With salt। विद सॉल्ट। वो बेस्ट वे होता है माउथ को डिसइंफेक्ट रखने का। ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी जैसे कि अभी आपने डाइट के बारे में बोला, वैसे ही हम कुछ जानना चाह रहे थे डाइट का कुछ स्पेसिफिक फूड, जैसे आपने तो कुछ मेंशन कर दिया सुगरी, कार्बोनेटेड, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या फूड्स हैं जो कि दांत को पॉजिटिवली एंड कुछ नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूध को हार्म करती है। पेशेंट जो अल्कोहलिक होते हैं, जो टोबैको यूजर्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों को गम डिजीज का बहुत ज़्यादा इशू होता है। छोटे बच्चों में जो जिनका एज 3 ईयर्स से कम होता है, लोग सोचते हैं कि ठीक है बच्चे को क्या हाइजीन मेंटेन करना है, छोटे बच्चों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइजीन का। क्योंकि जो बिगिनिंग होता है, शुरुआत से ही हमें रखना पड़ता है ध्यान। बच्चों में कैविटीज होती हैं विच कॉल नर्सिंग बोतल कैरीज, और यू कैन सी रैम्पेंट कैरीज। बच्चे रात भर दूध पीते हैं, मदर्स फीड करती हैं, ठीक है, मुंह में दूध रह जाता है, या एग्जैक्टली, और बिकॉज ऑफ दैट उनके सारे टीथ रहते हैं कैविटी। तो उससे क्या होता है, बिफोर द राइट एज ऑफ शेडिंग दांत पहले गिरने लगते हैं, ये दांत पूरे पहले खराब हो जाते हैं।
तो उसके वजह से परमानेंट टीथ पे इफेक्ट पड़ता है हमारा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना टाइमली आपको ध्यान रखना पड़ता है यानी इसका। मिल्क पिलाने के बाद क्या होता है, मुंह पे जो लैक्टोज रहते हैं उसमें शुगर रहता है, राइट वो राइट। रात भर अफेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया उस पे पार्टी कर रही है और वो धीरे धीरे दांतों को खराब करी। इसीलिए अगर रात को भी आप दूध पिला रहे हैं बच्चे को, कोशिश करें मुंह कुल्ला करवा दे, साफ करवा दे। एटलीस्ट आप एक गॉज पीस रुई से, कॉटन हाँ, से मुंह गॉज पोंछ पीस ले को गर्म पानी में, मैंने बताया सॉल्ट वाटर में डिप करके सिर्फ पोंछ लिया करें। बस। दैट इज सफिशियंट बच्चों में ध्यान रखने के लिए। ठीक हाँ, है। और बड़ों का तो सारा आपने बताया, हाँ अल्कोहल और सब है। हाँ, और बहुत सारे डाइट का ऐसा है, शुगर इनटेक वी शुड अवॉइड कम्प्लीटली। वो बैक्टीरिया का घर हो हाँ जाता हाँ है। हाँ, लैक्टोज ग्लूकोज जितना भी शुगर इनटेक है वो कम करना चाहिए हम लोग को यूज़। और अगर यूज करें तो अच्छे से मुंह धो बिल्कुल। ले। जंक फूड वी शुड अवॉइड। हम्म। ठीक है, और जितना हो सके हमें हाइजीन पे काम करना चाहिए। और कुछ ऐसे फूड है जो कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं? बिल्कुल करता है, फ्रूट्स। फ्रूट्स, लेकिन उसमें भी तो शुगर है। शुगर है बट दैट इज फ्रुक्टोज। हाँ, फ्रुक्टोज इज तो यानी कि कुल्ला करके निकाल ले उसको भी चलेगा, लेकिन उसको भी कुल्ला नहीं करे फ्रूट्स खा के, तभी तो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं, वो करेगी। पड़ेगा इम्पैक्ट, ऑब्वियस से बात है, बट एज लेस कंपेयर टू ग्लूकोज, और जो हमारा लैक्टोज है उससे कम असर करेगा। अच्छा, यानी कुछ भी आप खाइए, कुल्ला कीजिए, साफ कीजिए, हम्म, फ्लॉस कीजिए, ये कीजिए, तो सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने बिल्कुल। वाला। वो सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी फ्लॉस के बारे में जान रहे हैं, टू ये जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्रश कैसे किया जाता है, पहले एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ब्रश करना नहीं जानते हैं। क्योंकि मैं आज से कुछ साल पहले जब सर के पास सर मिला था, सर बता रहे थे कि बहुत लोग ऐसा ब्रश करते हैं कि ब्रश का मुंह ऐसा हो जाता है विद इन 1 और 2 यूजेस, और इससे एनिमल में स्क्रैचेस पड़ते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू ब्रश, ब्रशिंग कितना बार करना चाहिए, और टंग क्लीनिंग क्या होता है, फ्लॉस क्या होता है, जस्ट सर बार बार बता रहे वो होता क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको थोड़ा बता दीजिए सर शॉर्ट में। सिर्फ ब्रशिंग ब्रशिंग का टेक्निक होता है। ब्रशिंग टेक्निक क्या होता है कि ब्रशिंग को कभी भी आप टू एंड थ्रो मूवमेंट में नहीं करना चाहिए। ओके, शुड ऑलवेज इन अ सर्कुलर मोशन। मतलब ऐसे ऐसे करके। राइट, ब्रशिंग शुड बी ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन। हाँ। और there's lots of videos on YouTube, you can see over there ओके। कि कैसे ब्रश करना है, वेरी सिंपल थिंग। ब्रशिंग शुड बी, यू शुड ऑलवेज यूज ए शॉर्ट टूथ ब्रश। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ऐसा क्या खा लेंगे 12 घंटे में क्लीन नहीं होगा। ठीक है, 2 बार ब्रशिंग करना है, 12 12 घंटे पे ब्रश करना है, मॉर्निंग एक बार नाइट में एक बार। अब कुछ भी खाते हैं, जस्ट जेंटली ब्रश करना चाहिए बाय यूजिंग ए सॉफ्ट टूथ ब्रश। और ब्रशिंग के बाद शुड यूज ए माउथ वॉश और वार्म सैंड वाटर गागल, कुछ भी। ठीक है, यानी कि दिन में 2 बार माउथवॉश, 2 बार ब्रश। ब्रश। और और अगर आपके दांतों में गैप्स है, कहीं फूड पार्टिकल्स कहीं फंस रहा है, तो यू शुड यूज अ टूथ फ्लॉस। फ्लॉस क्या होता है, एक थ्रेड जैसा होता है। हाँ, वो आपका स्टेरलाइज थ्रेड रहता है, उसको आपको गैप, टीथ के जो गैप्स होते हैं उसको क्लीन करना होता है। यानी कि दांतों के बीच में जो गैप रहते हैं वहां ब्रश नहीं पहुंचता है, तो धागा एक फंसा के उसको सर रगड़ के निकाल देते हैं, राइट बस यही करना है। राइट। वही है। तो सर जैसे कि उसमें प्रेशर कैसा रहता है, क्योंकि ब्रश में आप एक बात बताए थे मेरे को कि हाई, बहुत लोग बहुत प्रेशर से रगड़ते हैं पूरा एकदम जैसे बर्तन मांज रहे हैं। अगर आप बहुत जोर से प्रेशर से अप्लाई कर रहे हैं तो अपने टूथ पे मैकेनिकल वेयर आउट कर रहे हैं आप। टूथ का जो इनामल लेयर है वो धीरे धीरे घिस जाएगा। और इनामल लेयर एक ही बार बनता है टूथ पे, वंस इन अ लाइफ टाइम। एक बार टूथ इरप्ट हुआ, उस पर जो बनता है इनामल लेयर वो एक बार ही बनता है। ओके। अंदर का जो लेयर है डेंटिन लेयर, वो बार बार बनता बिगड़ता है। ओके। ठीक है, तो अगर आपने बहुत हार्ड ब्रशिंग यूज़ कर रहे हैं, ये बार बहुत जोर से घिस के यूज़ कर रहे हैं, तो इनामल आपके घिस जाएंगे, फिर आपको सेंसिटिविटी होगा, हाँ, डेंटिन लेयर आ जाएगा। कैविटीज फॉर्म होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, थैंक यू। अभी कुछ हम लोग बातें करेंगे, कुछ शायद तो बात कर लिए टूथब्रश का, लेकिन हम लोग जैसे सालों से यूज करते आ रहे दातुन, नीम का, बबुल का, वो बेटर है, या फिर हम लोग जो टूथपेस्ट आजकल जो आते हैं थोड़ा सा लगा लेंगे, यूज कर लेंगे, कौन सा बेटर होता सो सो आई एम नॉट डिनाइंग कि हमारे जो दातून, हमारे जो एंशियंट कल्चर है, ट्रेडिशनल वे था, दैट इज़ नॉट गुड। सी सबका अपना अपना रोल है। रोल कैसे है कि वो जो बबूल का जो था दातून था, या उसको लोग जो मिसवाक बोलते हैं लोग, नीम का, उसका अपना यूज़ है। वो हमारे नीम का, नीम का तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, है? बट सबसे बड़ा एक इशू क्या है ना कि जो उसका जो हमारा जो ब्रिसल्स होता है, वो कितना भी सॉफ्ट कर लीजिए, दैट हाँ। विल बी हार्डर। और बिकॉज ऑफ दैट आप अपने गम्स को रोज ट्रॉमेटाइज करते हैं।
रोज उसको छीलते हैं, रोज लगता है, उसकी वजह से गम डिजीज ज़्यादा होती है। अब ये बात अलग है कि स्टडीज हम देखते हैं कि पुराने पेशेंट्स जो यूज़ करते आ रहे हैं उनको सो कॉल्ड डिजीज नहीं था, अभी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका जो मेन कारण है वो आजकल का लाइफस्टाइल है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, हमारा जो ओवरऑल जो लाइफ है उसकी वजह से आजकल डिजीज बढ़ गई है। उसमें दातुन का ब्रश का रोल नहीं है। पर्सनली एज अ डॉक्टर वी एडवाइस शुड यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश, जितना सॉफ्ट करेंगे उतना अच्छा है। मतलब दातून भी अगर चबा रहे हैं दांतों के लिए, अच्छा चबा रहे जो हार्ड है, हम्म, तो गम का मसल्स हो रहा है, मतलब वर्कआउट हो रहा है, वर्कआउट करता है, तो क्या वो अच्छा है, इट्स पॉजिटिव है, गुड थिंग। गुड थिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो जो छितरा जाने के बाद जो रगड़ते हैं, हम लोग ज्यादा ही रगड़ देते हैं। नहीं, वो हार्ड रहते हैं उसके हाँ, वो उसके जो हार्ड रहता है। सी इन आवर चाइल्डहुड टाइम हमने भी यूज़ किया है। हम रहते थे नेटिव प्लेसेस में अपने, हाँ हम जाते थे बाहर घूमने के लिए, यूज हाँ टू यूज दोस्त हाँ बबूल का दतमन इज हाँ वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट बहुत फ्रेश फीलिंग होती है। हाँ। बट क्या है, इशू क्या है, वही है कि उसमें आप कितना भी सॉफ्ट करने की कोशिश करें वो सॉफ्ट कभी नहीं होगा। उसकी वजह से आपको गम्स को थोड़ा बहुत इम्प्रेजेंट होगा हाँ। और उससे प्रॉब्लम बनेगी आपको। ओके, थैंक यू। और अभी हम लोग ये दांतों के बारे में, ठीक है, टूथब्रश के बारे में फिर से एक सवाल पूछते हैं। हम्म। टूथब्रश कितना दिन में रिप्लेस कर देना चाहिए, या फिर मेरा अगर छितरा नहीं रहा है एकदम परफेक्ट कंडीशन में, जैसे मेरा रहता है, मेरा कभी भी कितना भी दिन रखेंगे तो मेरा नहीं फैलता है, क्योंकि इनका कहने के बाद हम उसको एकदम लाइट ब्रश करते हैं। तो अभी अगर हम उसे रखते हैं तो कितना दिन, हम क्या परमानेंट रख सकते हैं? अगर वो नहीं भी, अगर वो होता है स्प्लिट नहीं भी अगर वो हो रहा है, वो आपको हार्डनेस फील होने लगेगा। कोई भी ओके। ब्रश है, किसी हम्म। भी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, हम्म। उसका एक मैक्सिमम लाइफ होता है, कितना? मैक्सिमम 90 डेज मतलब 3 महीना? मैक्सिमम। ठीक है, सो नॉट यूज एनी टूथपेस्ट, चाहे वो कितना भी कॉस्टली हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश हो, वट एवर इट इज, नॉट मोर देन 3 मंथ्स। क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स उसका जो ब्रिसल्स होगा यू फील करेंगे कि वो हार्ड हो गए। अगर आप अपने स्किन पे देखें यूज़ करके, स्किन पे ब्रश कर रहे हैं, आपका स्किन रेड नहीं हो रहा है, तो इट विल नॉट हार्म योर टीथ। ओके। अगर आपका स्किन रेड कर दे रहा है, इतना हार्म कर रहा है कि स्किन को लाल कर दे रहा है, तो हाँ। वो दांत को भी हार्म कर रहा है आपके। ओके। ठीक है, ये ब्रश शुड बी एज सॉफ्टर कि आपको स्किन में रैश नहीं होने दे रहा है। अभी आपने टूथब्रश के बारे में, इलेक्ट्रिक टूथब्रश के बारे में बोला, हम्म। वो और उसमें अंतर क्या है, मतलब बेटर कौन सा है? नहीं, दैट इज सेम थिंग, जस्ट इट्स जस्ट कंट्रोल मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट विल बी अ कंट्रोल मूवमेंट, ऑलवेज बी बेटर देन इलेक्ट्रिक टूथब्रश। इलेक्ट्रिक टूथब्रश में क्या होता है, उनका जो मूवमेंट होता है, टॉर्क होता है, इज वेरी हाई। ओके। बच्चों में तो आई डोंट प्रीफर, कभी मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, इट्स नॉट सेफ एट ऑल। एक सर्टन एज के बाद आफ्टर 12 years ऑफ एज पीपल कैन यूज दो टूथब्रश, अगर वो ध्यान से यूज़ करते हैं। उसको हाँ। मिनिमल टॉर्क पे यूज़ करिए, मिनिमल जीरो से उसको जो स्टार्टिंग होता है टॉर्क वहाँ यूज़ करिए। हायर टॉर्क में यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज वो धीरे धीरे आपके इनामल लेयर को वेयर आउट करेगा। ओके। कुछ बात और कुछ ये तो सर बहुत इम्पोर्टेंट सर ने कवर किया कि कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग को ये करना, लेकिन कुछ कुछ हैबिट्स होती हैं हम्म। उसके बारे में, जैसे कि दांत को नाखून से काटना, जो बड़े हम लोग डांटते रहते हैं, ये क्या कर रहा है, या फिर हम लोग ये करते रहते हैं, दांत कट कटाते रहते हैं। ब्रैक्सिज्म। हाँ, या फिर ठंड के कारण हो, कोई भी कारण हो, हम्म, नर्वसनेस के कारण हो, तो क्या ये सब हैबिट भी पॉजिटिव या नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल करती है। जो हम जिस बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं हैबिट का, तो बोलते हैं ब्रैक्सिज्म। क्या? दैट इज कॉल्ड ब्रैक्सिज्म। ब्रशिज्म। ब्रैक्सिज्म ओके। इज अ हैबिट जिसमें पेशेंट अपने दांत को च्यू करते हैं, क्लेंच करते हैं। हाँ। वो एक हैबिट है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कभी कभी हम लोग उसको मेंटल डिजीज से भी हम लोग कभी भी देखते हैं, किसी पेशेंट को अगर कुछ साइकोलॉजिकल इशू है तो आउट ऑफ स्ट्रेस वो दांत नाखून काटते हैं, हम्म। वो टीथ को क्लेंच करते हैं, गुस्से में क्लेंच करते हैं। ठीक है, हम्म। तो क्लेंचिंग करने से टीथ को घिसने से दांत का जो लेयर है वो घिस जाता है, वो हो अच्छा। जाता है एट्रिजन। और बिकॉज ऑफ दैट फिर टूथ का जो प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी ऑन पेन, वो स्टार्ट होती है। हम्म। तो हैबिट्स बहुत सारे हैं। छोटे बच्चों में होता है टंग थ्रस्टिंग हैबिट, बच्चे अंगूठा। टंग से टीथ को पुश करते हैं। अच्छा। थंब सकिंग हैबिट होता है, थंब थंब सकिंग भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल करता है। थंब सकिंग हैबिट करने से आपका जो अपर का जॉ है हाँ। वो तालू हो जाता है गहरा, अच्छा। उससे हमारे जो जॉ है वो नैरो हो जाते हैं, आर्च। फिर वैसे बच्चों को 12 years के बाद हमको देना पड़ता है ब्रेसेस। ओके। हम ब्रेसेस करते हैं या लाइनर्स करते हैं, टूथ को लाइन करना पड़ता है। तो अगर अर्ली एज में वो हैबिट्स ना हो बच्चों को, हम्म। तो ये सब बीमारियां नहीं बनती है बच्चों को। ओके।
थैंक यू। ये काफी इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये सबको इग्नोर कर देते हैं। हम लोग हाँ बोलते हैं हाँ ये बच्चों का आदत है, बट ये सब ध्यान रखने की बातें हैं। अब कुछ बातें हम लोग करते हैं DIY, जो DIY जो बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ। हम लोग वाइटनिंग का नुस्खा कहीं से नेट से खोज के निकाल लेते हैं, नहीं यूज कर लेते हैं, है वो ना। सब जो लोग आजकल यूज करते हैं वो क्या क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या जो जो भी वट एवर जो देखते हैं इंटरनेट पे, वो सब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है ना, वो सारे चीज़ें मैंने क्या बताया, दांत का जो हमारा जो मिनरल्स है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव। आप कुछ भी उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो आपको हार्म करेगा। दे इज सो कॉल्ड टीथ वाइटनिंग एजेंट्स जो डॉक्टर्स क्लिनिक में मिलते हैं। हम्म। एक होता है एट ऑफिस ब्लीच हाँ। जो हम क्लिनिक में यूज़ करते हैं। एक होता है होम ब्लीच किट, वो सब सारे सेफ होते हैं, उससे अच्छा। टूथ को लेयर को हार्म नहीं होता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है इंटरनेट पे, परफोरा एंड ऑल दोट थिंग, वो सब टेम्पररी वाइपनिंग करने के लिए आपको एक पार्टी में जाना है, यू कैन यूज़ परफोरा का एक आता है, हाँ। स्ट्रिप्स आते हैं, उसको अप्लाई करिए, इमीडिएटली कुछ देर के लिए रिजल्ट देते हैं। बट फॉर बेटर रिजल्ट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट, यू शुड हम्म। ऑलवेज कंसल्ट अ डेंटिस्ट। यहाँ पे मैं लोगों को बताऊं कैसा फनी इंसिडेंट हुआ था। मेरा फ्रेंड लोग मेरे फ्रेंड ने के जान पहचान लोग थे, वो लोग को क्या गुटखा खाते थे। हम्म पेरेंट्स आने वाले थे कॉलेज में, हम्म तो वो लोग क्या किए, कुछ मिला नहीं, अचानक उनके पेरेंट्स आ गए स्टेशन पे। नींबू वाला, हाँ। वो लोग हार्पिक यूज ओह करके माय गॉड। दांतों को क्लियर किए। जब हम आए उनका रूम पे देख रहे कुछ जरूरत से ज्यादा ही वाइट हो रहा है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, एसिड है, तो ऊपर के एक एनामल का लेयर को साफ कर दिया। बिल्कुल। साफ तो हो गया, चिक चिक दिख रहा है आपका दांत, बट वो टेम्पररी आपका एनामल पतला हो गया। हम्म, आज नहीं तो कल रेगुलर यूज करेंगे तो वो सेंसिटिविटी का इशू होगा जो आपने बिल्कुल बताया। बिल्कुल। इसीलिए सर जैसे बोल रहे हैं कि इधर उधर की चीजों में मत जाइए, जो डेंटिस्ट है आपके नजदीकी। देयर इज एजेंट कॉल कार्बापेरामाइड, ओके। कार्बापेरामाइड बोलते हैं। वो उसका अगर जो बहुत सारे ऑनलाइन कंपनीज हैं जो देती है कार्बापेरामाइड में 10% to 15% का अगर कुछ मिल रहा है आपको, यू कैन यूज एट होम। हाँ। बट उसके लिए यू शुड यूज अ ब्लीचिंग ट्रे। अच्छा। ब्लीचिंग ट्रे आपको ऑनलाइन भी मिलता है, बट वो आपके टीथ के साइज के हिसाब से अ डेंटिस्ट कैन मेक यू अ ब्लीचिंग ट्रे। ओके। ब्लीचिंग ट्रे बनवाना है, उसमें वो यूज़ करके यू कैन मेक योर टीथ वाइटर, वो सेफर होता है। और आजकल जो पॉपुलर ट्रेंड आ रहे हैं, चारकोल टूथपेस्ट या ऑयल पुलिंग, आई डोंट रिकमेंड। ऑयल पुलिंग और चारकोल टूथपेस्ट आप नहीं रिकमेंड नहीं नहीं करते नहीं, हैं। चारकोल में मैंने बताया ना उसमें अब्रेजिव्स होंगे। हाँ, यानी कि वही हार्पिक वाला लॉजिक से हमारे साफ होगा। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बहुत पुराने पेशेंट हैं, हम्म। जिनके दांत बहुत घिस गए, हम उनसे 3 ही क्वेश्चन पूछते हैं। आप गुड़ाकू यूज़ कर रहे हैं हम्म। क्योंकि उसमें अब्रेजिव होते हैं। हम्म। आपने कभी लाल मंजन यूज़ किया है? ठीक है, अच्छा, जो पॉपुलर ब्रांड का आता है लाल लाल मंजन। मंजन। हम्म। या फिर आपने चारकोल यूज़ किया है? पहले गांव देहात में लोग चारकोल करते थे यूज़ फॉर हाँ। टीथ क्लीनिंग। चारकोल जो बता रहे हैं उसमें एब्रेजिव्स होंगे, वो एब्रेजिव से दांत घिसते हैं। ठीक है, हाँ। तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते ऑयल पुलिंग। इस समहाउ सेपर, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं ऑयल पुलिंग नहीं करना चाहिए, बट हाँ, लॉन्ग टर्म ऑयल पुलिंग करने में टीथ में डिस्कलरेशन आते हैं, और उसकी वजह से फिर पेशेंट को वो टीथ क्लीनिंग वगैरह करना पड़ता है हम्म। ज़्यादा। और अभी जैसे कैविटीज को लेके एक कुछ कुछ सवाल आता है कि क्या कैविटीज बिना डेंटिस्ट को दिखाए ये ठीक हो सकती है। हो सकता है बिल्कुल। हाँ। हमारा जो टीथ में बहुत सारे रीज़न है, बच्चों में जनरली होता है। एक एक हमारा ये है, मतलब बोलते हैं इनामल हाइपोप्लेसिया, हम्म। दांत पे वाइट वाइट स्पॉट दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसिस ऑफ टीथ। हम्म। वैसे बच्चों को अगर हम एक फ्लोराइड टूथपेस्ट रिकमेंड करें, हम्म। या अगर हम एट ऑफिस हम फ्लोराइड ट्रीटमेंट करें, तो कैविटी को रिवर्स किया जा सकता है। जो कैविटी बार बार बन रहा है, या कैविटी बनना स्टार्ट हुआ है, वो हम ठीक कर सकते हैं विदाउट फिलिंग, विदाउट एनी कटिंग, विदाउट एनीथिंग। हम्म। तो ये है ऐसा ट्रीटमेंट कि नहीं, मैं वो हमारा क्वेश्चन था कि विदाउट विजिटिंग एनी डेंटिस्ट क्या घर का कोई घरेलू मेथड से ठीक होता है? ऑब्वियसली नहीं फ्लोरोसिस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता बिल्कुल। सीधा बात है ना। और आप और एक चीज यहाँ मैं आप हाँ ये कर सकते हैं कि आप उसको डिले कर सकते हैं। कैविटी हाँ बनना आपको आपको दिख रहे हैं टीथ पे कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, या कैविटी बनना स्टार्ट हुआ है, अगर आपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया, तो डिले दोनों टाइम माउथ यूज कर रहे हैं, दोनों टाइम ब्रशिंग कर रहे हैं प्रॉपरली बाय यूजिंग अ फ्लोराइड टूथपेस्ट। हाँ। फ्लोराइड एक हमारा बताया मैंने, उसी टूथपेस्ट से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कैविटी रुकती है, कैविटी ओके। हील होता है। हाँ, लेकिन स्लो डाउन होगा बट होगा। या उसमें ना नहीं, अगर हो चुका है रिवर्स भी कर सकता है, क्योंकि ओके। उसमें रीमिनरलाइज प्रॉपर्टी होता है।
ओके मिनरल्स ओके। को रीमिनरलाइज भी कर सकता है वो। तो यानी कि किस स्टेज पे है वो मैटर करता है। बिल्कुल अगर नेशन सेट में है तो मे भी ठीक हो जाए, बिल्कुल। डेंटिस्ट के पास आने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आपको पता नहीं है, इसलिए बेटर है कि डेंटिस्ट को दिखा दे। अच्छा, और एक सवाल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हम लोग देखते हैं रोड साइड पे बहुत सारे डेंटिस्ट रहते हैं, ठीक है। वो लोग डेंटिस्ट का आधा 1/10 पैसा में वो आपको एनेस्थीसिया बिना दिए दांत उंत निकाल देते हैं। हम लोग भी देखते रहते हैं, स्पेशली गांव साइड में। आप कोई इनको क्वैक बोलते हैं, कोई इनको क्या बोलते कितना हैं। अच्छा बोलते हैं। हाँ, तो लेकिन क्या उनसे करवाना और इनसे करवाने में क्या अंतर है? नो डाउट ये थोड़ा कॉस्टली है, बट क्या वर्थ इट है? थोड़ा सा आप बताइए वो क्या करते हैं। सी उनका अपना रोल है। सी क्या होता है, वैसे एरियाज में, रूरल एरियाज में यूजली डॉक्टर नहीं होते हैं, डॉक्टर बहुत कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। तो उनका भी रोल है वो। बट सबसे बड़ा जो एक सबसे बड़ा इशू है, ये क्वैक्स जो होते हैं, ये चूल्हा छाप होते हैं, इनसे क्यों बचना चाहिए हमें करने से? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। हम्म, क्योंकि वो क्रॉस कंटामिनेशन कर देते हैं। अगर आपको, हाँ, अगर सपोज किसी एक पेशेंट को HIV है, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट से 10 दूसरा लोगों को का, ट्रीट करेंगे हाँ, और वो 10 लोगों को बीमार कर देंगे। तो इलाज कहीं भी होता है, कितने भी पैसे में हो रहा है, कोई कम कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो है कि किसी पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए लोगों को। हम्म। प्लस मैंने तो देखा है कि वो लोग विदाउट एनी एनेस्थीसिया तो दांत उखाड़ देते और हैं। दीज पीपल विदाउट एनी डिग्री, वो हाँ, ऐसे लोग जो है वो भगवान बहुत बचे। बचाए। बिल्कुल। मैंने लाइफ टाइम में बहुत पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है ऐसा, जिनको वो कुछ एक टेम्परेरी हम लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं एक्रेलिक का बनता है एक हमारा टेम्परेरी RPD, उसको लोग फिक्स कर देते हैं। आरपीडी क्या होता दैट इज अ रिमूवल पार्शियल डेंचर, है? एक अच्छा रिमूवल अप्लायंस है। दांत अच्छा। पेशेंट के मिसिंग अगर हैं हाँ। तो एक रिमूवल अप्लायंस दे सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, हम लोग टेम्परेरी बोलते हैं इसको। दे फिक्स दैट थिंग। अरे तेरी और का। दैट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, एक्रेलिक इज अ प्लास्टिक, हाँ। दैट इज कार्सिनोजेनिक, उससे ओके। कैंसर होता है। मैंने अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट 10 पेशेंट देखे हैं ऐसे, जिनको ऐसा कोई फॉल्टी RPD लगाया गया था बाय एनी क्वैक, और उनको कैंसर हो गया। तो ये क्वैक से भगवान ने बचाए लोगों को। अच्छा, अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे हैं, सर का एक मीटिंग भी है तो ज़्यादा समय ना गवाएंगे। कि डेंटिस्ट के पास कितना दिन में जाना चाहिए रेगुलर चेकअप्स के लिए? अगर आपका होटल हाइजीन रूटीन अच्छा है, हम्म। आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं हर चीज़, तो आप एटलीस्ट वंस अ ईयर शुड गो फॉर अ चेकअप। वंस ईयर। हाँ, साल में एक बार दिखाइए। खास करके अपने घर में फैमिलीज को, छोटे बच्चों को जरूर दिखाइए। छोटे बच्चे जिनकी एज 3+ है, 3 से लेकर के, इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं हर एज के लिए, पर वो 6 to 12 years ऑफ एज इज़ वेरी क्रूशियल। हम्म। उस एज में जो हमारे डेस्परेस टूथ है, दांत दूध के होते हैं, वो टाइम पे गिरना होता है हम्म। और परमानेंट टाइम पे आना होता है। उस एज में अगर आप हमने ध्यान दे दिया, बच्चों के हैबिट पे हमने ध्यान दे दिया, तो लाइफ लॉन्ग वो मेंटेन करेंगे अपने आप को। ओके। ठीक है। ना ही उनको किसी तरह का मैलक्लूजन होगा, दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, ना ही उनको दांत में ज़्यादा कैविटीज होगी। तो वो एज में ध्यान दे दिए तो मेंटेन रहेगा। पर ऐसे नॉर्मली पेशेंट को 6 महीने में एक बार शुड गो फॉर अ डेंटिस्ट चेकअप। तो वो ईयरली वंस? मगर आपका हाइजीन बहुत अच्छा है तो तो हाँ, अगर नहीं आप है तो बहुत अवेयर हैं, तो 6 महीने बहुत में। ध्यान दे रहे हैं, इनफैक्ट किसी भी तरह का कोई इशू हो रहा है, फूड लॉसमेंट हो रही है कहीं पे, या किसी तरह का हेलिडसिस हो रहा है, ठीक है, या हम्म। आपने कोई ब्लैक स्पॉट नोटिस किया टूथ में, ठीक है, तब 6 मंथ में या ब्लीडिंग गम्स का इशू हो रहा है, शुड कंसल्ट डेंटिस्ट इमीडिएटली। immediate। और हम लोग को ब्रेकफास्ट, हम लोग अगर 2 टाइम्स ब्रश कर रहे हैं तो हम लोग को सुबह विदाउट ब्रशिंग ब्रेकफास्ट करना चाहिए, कि खाना खाने के बाद ब्रेकफास्ट करना चाहिए कि पहले करना चाहिए? से हाँ, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने बोला है कि हमें ब्रशिंग बिफोर मील करना चाहिए या आफ्टर मील करना चाहिए। हम्म। सी वी शुड नेवर यूज ब्रशिंग आफ्टर आफ्टर मील। कभी बिल्कुल नहीं, मिल करना चाहिए। बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग आफ्टर मील करना चाहिए, बट यू शुड वेट एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा तक नहीं करना चाहिए तुरंत। नाइट में अगर आप ब्रश कर रहे हैं, शुड वेट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। तो पीछे बहुत सारे रीजंस है। होता है क्या है कि आपने इमीडिएटली च्यू किया, टूथ का फंक्शंस हुआ है। हम्म। आप अगर टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो डाइजेशन है, एंजाइम्स में अफेक्ट करेगा। एग्जैक्टली आपका जो एंजाइम्स है उसको अफेक्ट पड़ेगा। मतलब मैं रात को अगर टूथब्रश यूज कर रहा हूँ तो दांत तो मेरा साफ है, लेकिन सुबह हाँ उठे हाँ। तो मुझे ब्रश करना चाहिए फिर खाना चाहिए, कि खाना खा के ब्रश करना चाहिए आधा घंटा के बाद ही चाहिए? नहीं, यू शुड ब्रश फर्स्ट। ब्रश फर्स्ट ना? नहीं क्योंकि बहुत ये मिथ है कि लोग बोलते हैं कि नहीं रात को तो ब्रश कर नहीं रहे हैं, खाना खा के ब्रशिंग करना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल शुड ब्रश फर्स्ट, देन यू शुड टेक योर फर्स्ट मील, और एट नाइट यू शुड ब्रश
आफ्टर मील, बट एटलीस्ट वेट फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद ही करना चाहिए। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। आपने Thank you. अपना समय दिया काफ़ी, हम्म। और ये सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो आपने देखा कि ब्रशिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है, ओरल हेल्थ केयर कितना इम्पोर्टेंट है। सर ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, मीटिंग के लिए लेट हो रहे फिर भी, उसके लिए सर का थैंक यू। आप हमेशा, जैसे अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना बर्थडे को इम्पोर्टेंट बनाइए, केक पे खर्चा ना करके बर्थडे में आई टेस्ट, ओरल टेस्ट, आप फुल बॉडी चेकअप, ये सब पे खर्चा कीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका लाइफ टाइम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, और ये आपका फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी खुशियों के लिए वो एक नींव रखेंगी, That is a ना कि milestone, केक, yes. ना कि केक, राइट सर? राइट, दैट इज अ माइलस्टोन। आप अपना एक कैलेंडर में अपना एक डेट मेंशन करिए कि उस पर्टिकुलर डे को आई शुड गो फॉर आई चेकअप, आई शुड गो फॉर ओरल हाइजीन चेकअप। आपको ध्यान रखना है अपने ओवरऑल हेल्थ का, और जस्ट स्टे हेल्दी। हाँ, और मैं हमेशा बर्थडे इसलिए बोलता हूँ कि उसमें याद रहता है कि आज मेरा बर्थडे है। नहीं नहीं, मैं एक रिमाइंडर थिंग, आप कोई भी Right. दिन रख सकते हैं। अब आप 15 अगस्त रख लीजिए, आपको बस याद रहना चाहिए, राइट राइट है ना, कि आज बड़ा दिन है, तो आपको क्या करना चाहिए। केक पे या फिर सेलिब्रेशन नहीं, पहले डॉक्टर या डेंटिस्ट, यही चीज पे ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से बढ़िया कंटेंट और आप देखना चाहते हैं, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल इंसानों से हम लोग बातें करते रहेंगे, और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। ज्ञान विज्ञान हब देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय।